हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब हमें एक शंकु दिखाई दे रहा है जिसका आयतन हमें दिया गया। कहा गया ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिख रहा है और तिर्यक ऊंचाई आपसे निकालें। आपसे क्या पूछा गया? तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? एल कहते हैं। तो यहां से सपोज करो कि यहां से हमको क्या पूछा गया, तो एल पूछ लिया गया कि एल कितना होगा। ओके, कैसे पता करेंगे? अब आपको यह पता है कि यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनता है। इसका मतलब एल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, या डायरेक्ट हम लोग एल फाइंड करेंगे। हमें दिया क्या सब है? हमें दिया हुआ है शंकु का आयतन। पहले तो शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी दी गई है? यह हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद शंकु की ऊंचाई दी गई है और हमें शंकु का आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन कितना दिया गया है? यह हमें दिया गया है 100 पाई। अब एक बात बताओ कि शंकु का आयतन आपको दिया गया, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यह बराबर हो जाएगा किसके? 100 पाई के। बातें समझ में आ रही है? अब देखो, पाई से पाई को आप काट लो, यहां से आ जाएगा आपको 1/3 आर स्क्वायर और गुने एच के जगह पे कितना है, तो ऊंचाई हमें हाइट कह लो या ऊंचाई हमें 12 दिया गया, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 100 के। या आप इसको लिख सकते हो 3 एकम 3, 3 चौके 12। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100/4, 4 एकम 4, 25 चौका 100। हमें आर स्क्वायर 25 के बराबर आ गया। अब आर स्क्वायर 25 के बराबर आ गया तो आर कितना आ जाएगा? तो ये √25 आ गया। √25 कहने का मतलब कितना? तो 5। तो यहां से देखो कि हमको कितना मिल गया, ये 5 सेंटीमीटर का मिल गया। त्रिज्या आपको आ गया 5 सेंटीमीटर का। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तिर्यक ऊंचाई निकालें। तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? एल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर कहने का मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखो आप यहां से कि आपको ऊंचाई कितना दिया गया है। ऊंचाई हमें 12 दिया गया, तो √12 का स्क्वायर। इसके बाद हमें त्रिज्या, अभी हमने पता किया रेडियस त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इट मींस कितना आ गया? ये आपको आ गया √169। और आपको पता है कि 13 का वर्ग करने पे 169 होता है, तो यहां से कितना आ गया? 13, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये आपको सेंटीमीटर आ गया। यही तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या दिया गया है? तो गोले का व्यास दिया गया है। गोले का व्यास जिसको हम लोग डी कहते हैं, डायमीटर, कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? तो डायमीटर का हाफ करते हैं, मतलब अगर हम लोग व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या आता है। तो गोले का व्यास पता है, अब गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। गोले का त्रिज्या, त्रिज्या कहने का मतलब आर, और ये कितना आ जाएगा? तो व्यास बट्टा 2 मतलब 14/2 सेंटीमीटर। इट मींस ये हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल
इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 4 गुने पाई के जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 7, तो 7 गुने 7 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 काट दो, अब सबको गुना करो, 7 चौके 28 और 28 को 22 से गुना करो, कितना आ जाएगा 56 और 56, 6 6 5 11 का एक कैरी एक, तो 6, यहां से कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग यहां से कह सकते हैं अतः गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये बराबर हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो। हमें क्या कहा गया, तो सपोज करो कि ये आपका फिगर शंकु का रहा, इस तरह का शेप शंकु का होता है। हमें क्या सब दिया गया, आयतन निकालना है और ऊंचाई हमें दिया हुआ है कितना, तो ऊंचाई हमें दिया गया 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। यहां से आपको जो दिया गया है उसको लिख लो। हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, इसको हम लोग h कहेंगे, और ये कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु की त्रिज्या, इसको आप रेडियस कहते हो या आर कह सकते हो, ये कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शंकु का आयतन निकालें, शंकु का आयतन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 21, तो 21 गुने 21 और h कितना आ जाएगा 28, तो 28 आ गया। और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो आयतन का हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया, सबको गुना कर लो। यहां से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 28 को पहले आप 21 से गुना कर लो, 28 56 8 6 2 8 और 5 588। अब आप 22 से गुना कर लो इसको, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 8 दूना 16 6 कैरी 1, 8 दूना 16 17 का 7 कैरी 1, 5 दूना 10 1 11, 6 7 1 1, 6 7 6 13 का 3 कैरी 1, 7 1 8 1 9 2 और 1, कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 12 936 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है, तो एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु। तब यहां पे सपोज करो कि कोई एक शंकु है, ये फिगर शंकु का होता है। बातें समझ में आ गई। दिया क्या सब है, कहा गया कि ऊंचाई 24 है, ऊंचाई आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है,
ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया, शंकु बनाया गया है। अब बच्चे ने क्या किया, इसे गोले के आकार में बदल दिया। अब एक बात बताओ, अगर बच्चे ने गोले के आकार में बदल दिया होगा तो जितना शंकु का आयतन होगा उतना ही गोले का आयतन होगा। यह बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब एक चीज देखो कि पहले आप क्या करो, शंकु का आयतन निकाल लो। शंकु का आयतन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब 1/3, पाई के जगह पे 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3, और ऊंचाई कितनी है 24, यह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, अब 3 से 3 को आप काट सकते हो, यहां से कितना आ गया, तो 22 × 3 × 24/7, और यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बातें समझ में आ गई। अब जब एक शेप से दूसरे शेप में बदला गया तो इसका मतलब शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। हम लोग कह सकते हैं शंकु का आयतन यह बराबर हो जाएगा गोले के आयतन का। आयतन। अब एक चीज देखो, शंकु का आयतन आपने कितना निकाला, तो 22 × 3 × 24/7, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आपको आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आप कैपिटल आर मान लो, क्योंकि आपने शंकु के वक्त स्मॉल आर माना था। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैपिटल आर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो। अब एक चीज देखो कि डायरेक्ट 22/7 है, इसको हम लोग पाई लिख सकते हैं, तो पाई × 3 × 24 बराबर किसके आ जाएगा 4/3 × पाई और × आर क्यूब की। देखो पाई से पाई को आप काट सकते हो। अब इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 3 × 24 × 3 और /4। ओके, कितना आ गया 3 × 24 × 3 और /4। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4 × 4, 4 × 6 = 24, ये कितना आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। हमें आर क्यूब मिल गया। यहां से शंकु का आयतन कितना था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किया, तो ये 1/3 पाई के जगह पे 22/7 आ गया। आर स्क्वायर कहने का मतलब 3 था, 3 × 3 और एच आ गया। बातें समझ में आ गई। हमने 3 से 3 को काट लिया, तो 22 × 3 × 24/7 आ गया। अब शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर हो जाएगा। शंकु का आयतन तो 22/7 और 3 × 24, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 और 3 × 24, और ये बराबर आ गया किसके 4/3 पाई आर क्यूब के। 22/7 को हमने पाई मान लिया और 3 × 24, और ये बराबर आ गया 4/3 × पाई × आर क्यूब के। इसको हम लोग यहां से पाई से पाई को काट लिए, तो 3 × 24 × 3 और /4 बराबर आर क्यूब के आ गया। यहां से कितना आ गया, यहां से आर क्यूब बराबर आ गया 6 × 18 और 18 × 54। आर किसके बराबर आ गया, आर आपको आ गया क्यूबिक रूट 54 के बराबर। ओके, इतना सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आर जो निकला, ये आर क्या निकल गया, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या निकालें। तो यहां से आप कह सकते हो कि गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, तो ये आपको आ गई क्यूबिक रूट 54 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो
नए घन के किनारे की लंबाई ज्ञात करें। हम लोग मान लेते हैं एक को आप क्या करो, एक घन के किनारे को A1 मान लो, दूसरे घन के किनारे को A2 मान लो और तीसरे के किनारे को A3 मान लो। इसका मतलब नए घन, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो नए घन के किनारे की लंबाई। अब देखो तीनों घन को पिघला करके एक नया घन बनाया गया, इसका मतलब तीनों घनों के आयतन का सम बराबर बड़े वाले घन के आयतन। बातें समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं नए घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन, यह बराबर हो जाएगा तीनों घनों के आयतन का योग। आयतन का योग। ओके, अब आप क्या करो, नए घन के भुजा को A मान लो, माना कि नए घन की भुजा नए घन की भुजा इसको बराबर A मान लिए या A सेंटीमीटर कह सकते हो। अब इसको आपने क्या माना, एक को हमने A1 मान लिया, दूसरे को A2 मान लिया और तीसरे को हमने A3 मान लिया। बातें समझ में आ रही है? अब इसको लिख सकते हैं नए घन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, इसका मतलब A क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, A1 क्यूब मतलब भुजा क्यूब, पहले घन की का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन मतलब A2 क्यूब और प्लस तीसरे घन का आयतन मतलब A3 क्यूब। बातें समझ में आ रही है? अब यहां पे A क्यूब तो आपको कुछ नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। A1 कितना है 3, तो 3 का क्यूब। A2 कितना है 4, तो 4 का क्यूब। और A3 कितना है 5, तो 5 का क्यूब। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं A क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब करने पे 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब करने पे 4 चौक 16 चौक 64 और 5 का क्यूब करने पे 25 25 पंचे 125। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो A क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 7 4 11 5 16 का 6 कैरी 1, 3 और 6 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, 216 आ गया। यहां से अगर हम A फाइंड करें तो A कितना आ गया, ये आपको आ जाएगा क्यूबिक रूट 216। और 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट 6 गुने 6 गुने 6। यहां से कितना निकल के आ गया, क्यूबिक रूट में से 3 में से 1 बाहर निकलता है तो 3 आ गया। और इसको आपने क्या माना था, सेंटीमीटर माना था, तो हम लोग कह सकते हैं अतः नए घन की भुजा बराबर कितना आ गया, ये आपको 3 सेंटीमीटर आ गया। बातें समझ में आ गई? यहां पे देखो कितना आ गया, सॉरी ये 6 यहां से 6 बाहर आया ना, हम 3 ले लिए, कितना आ गया 6 बाहर आ गया, तो ये आपका 6 आंसर हो जाएगा। 6 6 36 6 216। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या पूछा गया, तो तार की लंबाई पूछी गई, फाइंड कर लो। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब एक को पिघला करके दूसरा शेप बनाया जाता है तो उस कंडीशन में दोनों का आयतन बराबर होता है। यहां से आप पहले क्या करो, तो गोले का व्यास आपको दिया गया है, तो पहले आप गोले का आयतन निकालो। गोले का व्यास, जिसको हम लोग डी कहेंगे, कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या इसको आप आर मान लो, कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कि व्यास बट्टा 2 त्रिज्या होता है, इसका मतलब 6/2 सेंटीमीटर।
कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके, अब एक चीज देखो, ये आपको गोले का त्रिज्या पता है, अब आप गोले का आयतन पता कर लो। तो गोले का आयतन और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका मतलब 4/3। अब चेक कर लो कि क्या पाई के जगह पे कुछ वैल्यू लिखने का इंस्ट्रक्शन है, तो नहीं होगा तो हम लोग 22/7 ले लेंगे। कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग पाई के जगह पे 22/7 ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा 22/7। और आर क्यूब कहने का मतलब त्रिज्या है कितना 3 है, तो यहां से आपको आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आप 3 से 3 को काट लो, यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ गया 4 गुने 22 गुने 3 गुने 3 और बट्टा 7, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता है कि गोले का आयतन हमको पता चल गया। अब तार जब बनाया जाता है, पहले ये समझो कि तार किस शेप का होता है, तो बेलन के शेप का होता है। इसका मतलब बेलन का हमें क्या दिया गया, व्यास दिया गया है। तार कहो या इसी को बेलन कह लेते हैं, तार या बेलन का व्यास, और यह हमें कितना दिया गया है, यह हमको दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, अगर हम बेलन की त्रिज्या की बात करेंगे, इसको आप कैपिटल, ये त्रिज्या आ गया, और ये कितना आ जाएगा, व्यास बट्टा 2 त्रिज्या होता है, इसका मतलब बाय 2 करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब हमें पूछा गया कि तार की लंबाई क्या है, हमें नहीं पता, हम लोग तार की लंबाई को h मान लेते हैं। माना कि तार की लंबाई बराबर h सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जितना तार की लंबाई होगी उतनी ही बेलन की ऊंचाई होगी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पे पता कर लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब त्रिज्या यहां पे कितना है, यहां पे आपको आ जाएगा पाई की जगह पे 22/7, और आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 गुने 0.1, और h के जगह पे h तो नहीं पता, इसको आप h ही रहने दो। और आपको हम बता रखे हैं कि जब एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट होगा तो आयतन बराबर होगा। इसका मतलब तार का आयतन, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा गोले के आयतन का। तो गोले का आयतन कितना है, ये आपको आ गया 4 गुने, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 22/7 गुने 3 गुने 3। बातें समझ में आ रही हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां से देखो 22/7 से 22/7 कट जाएगा, इसको यहां से रिमूव करेंगे 10 आएगा, इसको यहां से रिमूव करेंगे 10 आएगा। इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 3 गुने 10 गुने 10, और बट्टा में 1 करो तो भी ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बराबर किसके आ जाएगा, h के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यहां से आपको आ गया 3600 सेंटीमीटर, बराबर किसके आ गया h। तो हम लोग कह सकते हैं अतः हमने h किसको माना था, तार की लंबाई को, तो तार की लंबाई बराबर आ गई 3600 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखो, जब दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? हमें क्या सब दिया गया है? तो यहां से हमको दिया गया, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें पहले दिया गया है घन का आयतन, तो पहले हम लोग घन की भुजा प्राप्त कर लेते हैं। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। फॉर्मूला, और घन का आयतन कितना दिया गया? 64, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो भुजा क्यूब के। या हम लोग घन की भुजा प्राप्त करेंगे तो भुजा कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा क्यूबिक रूट 64, और यहां से कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या मिल गया? घन की भुजा। घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसके मतलब दो घनों के फलकों को संलग्न किया जाता है। संलग्न कहने का मतलब जोड़ा जाता है। जब दो घनों के फलकों को संलग्न करके घनाभ बनाया जाता है, जब दो घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया जाएगा तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो घनाभ की लंबाई, एक बात बताओ, एक घन था तो लंबाई कितना था? 4 सेंटीमीटर। दो घन जुड़ा होगा तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये आपको आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको आप मान लो L, और L कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इसके चौड़ाई और इसके ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, इसको आप B मान लो। यह भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। और घनाभ की ऊंचाई, इसको आप H मान लो। यह भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमें क्या पूछा गया? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको आप फाइंड कर लो, 2 गुने LB कहने का मतलब L 8 है, B 4 है। BH कहने का मतलब B 4 है, H भी 4 है। और LH कहने का मतलब L 8 है और H 4 है। और यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से आ जाएगा 2 गुने, 8 को 4 से गुना करेंगे 32, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, और 8 को 4 से, यहां पे क्या है? 8 को 4 से गुना किया तो कितना आ गया? 32 आ गया। यहां से 32, 4 को 4 से 16, और 8 चौका 32, और यूनिट कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 6 2 8 2 10 का 0, कैरी 1, 4 1 5 और 3 8, 80 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और 80 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ओके। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। पहले इस फिगर को देखो, क्या कहा गया कि बर्तन जो है वो खोखले अर्धगोले का है, ये अर्धगोले के शेप का है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। यहां पे देखो, इसके ऊपर एक खोखला बेलन आपको दिखाई दे रहा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब देखो कि अगर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर होगा तो इसका मतलब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपको आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ कि बर्तन की कुल ऊंचाई अगर 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब देखो कि ये अगर 7 आ जाएगा तो इसका मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? यहां से आप निकाल लो पहले बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? ये अगर 7 है और ये टोटल 13 है तो 13 माइनस 7, अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दिए, इतना सेंटीमीटर है, 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। ओके। तो अर्धगोले का व्यास हमको दिया गया है और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे? अगर हमें बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अजोर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई 2 पाई आर एच। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई दोनों के पास है, कॉमन ले लो, और आर भी दोनों एक के पास है, आर भी कॉमन ले लो, आर भी हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आर भी तो सेम ही है। यहां से आपको आ जाएगा एच प्लस आर। अब 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितना है? 7 है और ऊंचाई कितनी है? तो ये 6 है, तो 6 प्लस त्रिज्या कितना है? 7 है, तो 7। बातें समझ में आ गई? क्योंकि त्रिज्या तो दोनों का सेम ही रहेगा, जो बेलन का त्रिज्या होगा वही अर्धगोले का त्रिज्या होगा, बस ऊंचाई में फर्क था। तो हम यहां पे क्या किए? तो बेलन का ऊंचाई पता कर लिए। ओके। अब इसको सॉल्व करो। 7 से 7 कट जाएगा, 2 को 22 से गुना करेंगे 44 आ जाएगा, 7 को 6 से गुना करेंगे 13 आएगा, 13 चौक 52 का 2, हाथ में 5, 13 चौक 52 और 5 57। यहां से कितना आ गया? तो 572 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके।